हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि बंटन नियम देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, उसके बारे में देख लिया। अब आज के लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ते हैं समीसर संयुग्मी के बारे में। समीसर संयुग्मी समीसर संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में। अब यहाँ से देखो आपके ना बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना, इस प्रकार से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो पहला चैप्टर आपका वो बेसिक है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा भी है ना 11th क्लास में, तो उससे ही आपका बेसिक यहाँ से आगे का पोर्शन है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ रीड आउट करना है और नोट्स बनाओ तो अच्छी बात है, नोट्स से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। और आपके एग्जाम फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी से आप एग्जाम फॉर्म भर दो। लास्ट डेट का वेट मत करो। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट का वेट मत करो। सब ये सोचेंगे कि लास्ट डेट को भराएंगे, लास्ट डेट को साइड हो सकती है कि भाई सर्वर डाउन हो सकता है, इसलिए लास्ट डेट का वेट मत करो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको फॉर्म को भरवा दो। फिर अपनी तैयारी करना स्टार्ट करो। 20 जुलाई के बाद में कभी भी आपका एग्जाम टाइम टेबल है ना आपका आ सकता है। तो इसलिए आप वेट मत करो कि कब हमारा टाइम टेबल आएगा, क्योंकि एग्जाम फॉर्म आ गया ना, इसलिए आप ये सोचो कि अब टाइम टेबल भी आपका जल्दी आएगा। हो सकता है जुलाई के लास्ट वीक में हो जाए स्टार्ट, या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाए, या तो लास्ट वीक में होगा एग्जाम स्टार्ट, या अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। वैसे भी तो उनको 3 डेट निकालनी है, क्योंकि आपके एग्जाम 3 होने हैं, पीसीएम होने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 एग्जाम होने हैं, है ना भाई। हो सकता है और कंपलसरी जो एग्जाम होते हैं शायद आपकी एक लास्ट सेमेस्टर में है तो कंपलसरी एग्जाम, तो वह एग्जाम इसका, अदरवाइज इन 3 का ही होगा मेनली, है ना। तो इसके एग्जाम होंगे तो आपको पता है कि 3 डेट देना है उनको, तो भाई कोई भी डेट दे देंगे, 26, 28, 30 दे देंगे। तो इस प्रकार से डेट दे देंगे उनका, तो 3 दिन का एग्जाम करवाना है। आप ये मत सोचो कि छुट्टियां आए ही आए, भाई हो सकता है छुट्टियां एक एक दिन की भी आ जाए, हो सकता है छुट्टियां आए भी नहीं, तो उनको 3 पेपर कंडक्ट कराने हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी काफ़ी करनी है, इसलिए आप है ना इनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब एग्जाम टाइम का आप वेट मत करो, टाइम टेबल की टाइम टेबल आएगी तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनको वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा तो वो व्हाट्सअप चैनल पे आप है ना, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले आपको यूनिट कौन सी देखनी है, इसके जो ऊपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो यूनिट करवा रखी है ना, वो आपको देखनी है, ये लास्ट में देखनी है आपको लेक्चर्स। ठीक है, तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं। समीसर संयुग्मी क्या होता है कि जो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका ये अपन क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, समिश्र संयुग्मी कहेंगे। और समिश्र संयुग्मी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, के संयुग्मी को के संयुग्मी को संयुग्मी को जेड बार से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, जेड बार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे z इक्वल टू मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो अपने को z बार निकालना है। तो z बार के लिए अपने को क्या करना है, आयोटा वाले को क्या करना है, नेगेटिव कर देना है, x माइनस आयोटा वाई। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो आप, z इक्वल टू मान लो अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो इसका जो z बार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, आयोटा वाले साइन को। मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, z बराबर 2 आयोटा, तो इसका जो बार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। आयोटा वाले साइन को क्या करना है, चेंज करना है अपने को। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संयुग्मी कहलाएगा। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आती है, तो एक अपन क्वेश्चन लिख लें यदि लिखना चाहें तो, या इतना भी बहुत है, ठीक है कोई ना, इतना ही आपकी देर का है। फिर इसके बाद में देखो आगे इनकी गुणधर्म,
इनके गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, ये दे रखी है यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका यदि अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं और इसका वापस यदि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं ना, तो वो किसके इक्वल आ जाता है? जेड के इक्वल आ जाता है। वो किसके इक्वल आ जाता है? जेड के इक्वल आ जाता है। तो अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं, करना चाहो तो। ये अपने पास मान लो कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो हमने क्या निकाला? जेड बार निकाला। जेड बार निकाला तो यहाँ से क्या हो गया? एक्स माइनस आयोटा वाई। यदि अपन वापस इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या होगा? एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये किसके इक्वल आ गया? जेड के। तो जेड बार का यदि अपन वापस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे ना, तो वो किसके इक्वल आएगा? जेड के इक्वल आएगा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज अपने पास क्या है? यदि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें यदि अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो अपने पास किसके इक्वल आएगा? वो टू रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल आएगा। टू रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल आएगा। इसको भी अपन प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे। लेट जेड अपने पास क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार अपने पास क्या है? एक्स माइनस आयोटा वाई। तो दोनों को ऐड करो, जेड प्लस जेड बार। तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो ये बचेगा 2x, और x को मैं क्या लिख सकता हूँ? टू रियल पार्ट ऑफ जेड। मैंने आपको बताया था जेड इक्वल टू यदि एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है वो क्या होता है? एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है? वाई के इक्वल। तो इससे अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी सेकंड प्रॉपर्टीज। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टीज प्रूव करना चाहो तो यदि अपन इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने से अपने को क्या मिलेगा? टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मिलेगा। इसको भी प्रूव कर सकते हैं अपन। तो देखो, लेट जेड इक्वल टू अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है। जेड बार अपने पास क्या है? एक्स माइनस आयोटा वाई। दोनों को घटाओ, 9। जेड माइनस जेड बार करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ से जब इनको घटाएंगे तो ये एक्स एक्स वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा वाई, और यहाँ पे 2 आयोटा वाई के स्थान पर यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ? वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो ये आपकी हो गई सेकेंड थर्ड वाली प्रॉपर्टीज। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहती है? जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है? मोड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू करेंगे ना, तो वो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी आपके मापांक आया नहीं है, तो ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है? जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अपन मापांक कहते हैं। मोड जेड जो होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? मॉडुलस। ये आगे आएगा आपके मॉडुलस। एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं। देखो, मोड जेड जो होता है वो अपने पास क्या होता है? मॉडुलस। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं? यदि जेड बराबर अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, तो मोड ऑफ जेड कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ये अपन निकालते हैं। ठीक है। रियल पार्ट अपने पास क्या है? एक्स है यहाँ पे, तो एक्स का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? वाई, तो वाई का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो गया मोड ऑफ जेड की वैल्यू। यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मोड ऑफ जेड, ये वाला अपने पास मोड ऑफ जेड। तो अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो,
लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार क्या होता है अपने पास, एक्स माइनस आयोटा वाई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इंटू जेड बार एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल हो जाता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद में और भी प्रॉपर्टीज होती है, उनको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, उनको प्रूव करने की जरूरत अपने पास नहीं है। ठीक है ना, देखो ठीक है, तो देखो अगली प्रॉपर्टीज कितने नंबर की होगी, फोर्थ की। तो फिर देखो क्या हो जाएगी, जेड वन प्लस जेड टू का बार निकालते हैं तो ये क्या इसके इक्वल आता है, जेड वन का बार प्लस जेड टू के बार के इक्वल, प्लस माइनस दोनों के लिए वैल्यू होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि छठी प्रॉपर्टी देखें तो जेड वन इंटू जेड टू का बार इसके इक्वल आ जाता है, जेड वन के बार अलग अलग हो जाता है बार। ठीक है, और सेवन्थ प्रॉपर्टीज जेड वन अपॉन जेड टू के बार है, टोटल पे यदि बार है डिवाइड में, तो ये बार भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। आठवीं वाली प्रॉपर्टीज जेड की पावर एन और उसके टोटल यदि बार है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अपन, जेड का बार अलग करके उसकी पावर है एन अपने पास यहाँ से क्या करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि जेड टू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर वो जीरो होना, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके। ठीक है, इसके बाद में समिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है उसके बारे में लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको देखता हूँ कि मापांक करवाऊँ क्या। चलो पहले मैं आपका ज्यामितीय निरूपण कराता हूँ। समिश्र संख्या का ज्यामितीय ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है कि उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना उसको अपन एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको अपन जिस प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं ना उसको अपन कहते हैं आर्गेन प्लेन। ये जो होता है ना अपने पास, ये तो होता है रियल एक्सिस, इस वाले एक्स को कहते हैं रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष जिसको कहते हैं अपन। कौन सा अक्ष कहते हैं, वास्तविक अक्ष। और इस वाले अक्ष को अपन कहते हैं इमेजिनरी अक्ष, काल्पनिक अक्ष।
काल्पनिक अक्ष। ठीक है, अब अपने को मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे वाई रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपने पास क्या हो जाएगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस अपनी एक्स हो जाएगी, डिस्टेंस वाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास जेड इक्वल टू एक्स प्लस अल्टा वाई, और ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास एक्स कोमा वाई। ये अपने पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। ठीक है, आगे अपन इसका और भी मीनिंग देखेंगे। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस अच्छे से लिखते हैं इसको। ये होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस अल्टा वाई, और इसी नंबर को कहते हैं अपन एक्स कोमा वाई। ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ये अपने पास क्या होता है? मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु, मूल बिंदु से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन मापांक से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड ऑफ जेड इससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, मोड ऑफ जेड होता है ये। ठीक है, आगे देखेंगे मापांक में इसको अपन किस रिप्रेजेंट करते हैं? मोड ऑफ जेड। ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, मोड ऑफ जेड, और मोड ऑफ जेड किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मोड ऑफ जेड है वो किसके इक्वल हो जाता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अपन कहते हैं। ठीक है, इसके ये मापांक होता है अपने पास। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन जेड को है ना आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये रियल एक्सिस होता है, ये वास्तविक एक्सिस। ठीक है, और इसको अपन जेड समतल कहते हैं, जेड प्लेन कहते हैं इसको। इसको कई नाम होते हैं, देखो इसका नाम है जेड प्लेन भी कहते हैं, या आर्गेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कहते हैं आर्गेंट समतल। आर्गेंट समतल। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? आर्गेंट समतल, आर्गेंट प्लेन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी लाइन होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मोड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट इसको करते हैं। ठीक है, तो यही आपका ज्यामितीय निरूपण है। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो इसको अपन कहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका ज्यामितीय निरूपण है। ठीक है, इसको रियल एक्स कहते हैं, इसको इमेजिनरी एक्स कहते हैं, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे होगा, तो ये डिस्टेंस तो एक्स हो जाएगी, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वाई हो जाएगी। और इसको अपन ये जो ये लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को कहते हैं मोड ऑफ जेड। इसको अपन मॉडुलस भी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका होता है मॉडुलस, मापांक कहते हैं इसको। ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु है, ये आपके पास ये मूल बिंदु से डिस्टेंस ही है। तो मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो देखो ये 0,0 होता है, तो डिस्टेंस निकालोगे तो बताओ, इसको यदि कोई पी पॉइंट दे दो, ओ पी इक्वल टू डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ओ पी इक्वल टू ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसको अपन पी पॉइंट कहें तो। ठीक है, ये पी पॉइंट नाम दे देते हैं, ये ओ पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। तो ओपी डिस्टेंस हमने निकाल दी इसकी। आगे समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, अब सम्मिश्र संख्या मापांक देखते हैं। मापांक वैसे मैंने यहाँ ही समझा दिया आपको, मापांक ये अलग से भी पॉइंट अपन निकले थे, उसका मापांक निकाल सम्मिश्र संख्या का मापांक।
सम्मिश्र संख्या का मापांक मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर मापांक बताऊंगा, फिर पूर्णांक बताऊंगा, और उसके बाद में आपको मैं पोलर फॉर्म बताऊंगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मापांक कैसे निकालते हैं, लेट z इक्वल टू, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास x प्लस आयोटा y है, तो मोड ऑफ z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कैसे निकालते हैं, ये रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड की बात करें तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो ये, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या अपने पास वाई। तो रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा रियल पार्ट अपने पास एक्स स्क्वायर, और ये होगा अपने पास वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास मापांक निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन मापांक निकालेंगे। मापांक की भी आपकी प्रॉपर्टीज है क्या, देखते हैं मापांक की प्रॉपर्टीज लिख रखी है। तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मापांक को मोड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेंगे आपसे। मापांक एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहिए तो अपन जेड इक्वल टू 4 + 3 आयोटा है, तो इसका मापांक निकालना अपने को। कैसे निकालेंगे अपन, मोड ऑफ जेड। तो रियल पार्ट कितना है अपने पास यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से रियल पार्ट कितना है अपने पास 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9, ये हो जाएगा 25, और 25 का हो जाएगा अपने पास 5। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हो, जेड इक्वल टू, मान लो आपको निकालना हो -2 आयोटा का निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट तो इसमें क्या है ही नहीं। यदि इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड की बात करें तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो क्या हो जाएगा 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा अपने पास -2। यहाँ से हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 0 + 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 का हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब आपके ये मन में होगी, यदि अपने को मोड ऑफ 3 का निकालना हो, 3 इसका 3 का निकालना हो, मोड का मापांक निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, जेड इक्वल टू, मान लो अपने पास 3 है, तो इसका अपने को मोड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, मापांक कैसे निकालेंगे इसका, फॉर्मूला वही, मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, रियल पार्ट ये इसके अंदर, और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा अपने पास √9, और √9 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये अपने हो जाएगी मापांक की को सीख लिया। अब अपन करेंगे मापांक के गुणधर्म के बारे में। तो मापांक के गुणधर्म क्या है, तो मापांक के गुणधर्म देखो,
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं अपने को, एक दो करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी आपको। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टीज कहती है कि यदि मोड ऑफ जेड है वो रियल नंबर है, मोड ऑफ जेड यदि कोई रियल नंबर है, ठीक है, मोड ऑफ जेड है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, है ना। भाई मोड ऑफ जेड कैसे निकलेगा, कि जैसे मान लो कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा है, जब इसका अपन मोड निकालेंगे ना, इसका मापांक निकालेंगे, तो मापांक क्या हो जाएगा 9 + 16, एक रियल 5 आ जाएगा, और 5 क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, तो 5 है वो रियल नंबर है। तो अपन कहते हैं कि यदि मोड ऑफ जेड है वो रियल नंबर है, मापांक आपका रियल नंबर निकलता है, तो ये जो मापांक होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा ऑलवेज। तो मापांक जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव होता है मापांक हमेशा, मापांक हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि जेड का मापांक निकालो चाहे आप, या माइनस जेड का मापांक निकालो, जेड का मापांक निकालो या माइनस जेड का मापांक निकालो, या जेड बार का मापांक निकालो, या जेड आयोटा का मापांक निकालो, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो प्रूफ करना चाहो तो देखो, जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस जेड क्या होगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, और जेड आयोटा क्या होगा, तो इसको आयोटा से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आयोटा एक्स, और ये करेंगे हो जाएगा तो माइनस का वाई। अब इन सब का मापांक निकालो, बराबर आता है क्या देखते हैं, मोड ऑफ जेड निकालो। तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका निकालो, माइनस का मोड ऑफ जेड का निकालो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे निकालो मोड ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका निकालो मोड ऑफ जेड आयोटा का निकालो, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि मोड ऑफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार इक्वल टू जेड आयोटा का इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे अपने पास इक्वल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज अपनी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टीज वैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली में आ गई थी, वही प्रॉपर्टीज है कि जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल। फिर फोर्थ प्रॉपर्टीज, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि अपन मॉडुलस ले तो वो किसके इक्वल होता है, अलग अलग के इक्वल हो जाएगा। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर करें और फिर अपन मोड निकालें, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाल के फिर पावर निकालें, तो भी क्या होता है, इक्वल होता है। सिक्स प्रॉपर्टीज, Z1/Z2 का यदि अपन मोड ले, सबका एक साथ मोड ले, या इन दोनों का अलग अलग मोड लेकर भी अपन यदि सोल्व करें तो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। Z2 आपके पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉडुलस निकालें और वो आ जाए 1, तो यहाँ से इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे जब जेड बार निकालेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/जेड के इक्वल आ जाएगा। जेड बार किसके इक्वल आ जाएगा, जेड इंटू जेड बार। तो इस प्रॉपर्टीज को भी अपन प्रूव कर सकते हैं, देखो कैसे। अपन जानते हैं कि मोड ऑफ जेड क्या दिया हुआ अपने पास, 1 दिया हुआ है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1,
अब मोड ऑफ जेड का स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड। ये अपने पास प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज इसकी प्रूफ हो गई। अब इसके बाद में आता है अपने पास पूर्णांक, और फिर आता है ध्रुवीय रूप भी आएगा इसका पूर्णांक। हमें मापांक निकाल दिया, मापांक का हो गया, सम्मिश्र संख्या निरूपण भी हमने शो कर दिया। किसी भी नंबर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो उसमें आप एक चीज और करना चाहोगे, ऐड कर सकते हो आप लास्ट लेक्चर में। देखो ऐड का मतलब ये है, ऐड का मतलब ये कि मान लो किसी भी नंबर को यदि अपने को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मान लो अपने को 1, -1 को रिप्रेजेंट करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या ऐसे लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू, मान लो अपने को ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अपने पास z इक्वल टू x माइनस आयोटा y। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होगा, x कॉमा y, तो 1, -y। तो इसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू तो 1 हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव x की वैल्यू 1 है ना। अब ये देख लो कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 1, -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना। नहीं आएगा क्या, बताओ आप। ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये हो जाएगा, देखो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है ना, और यहाँ पे ये आपके पास, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 1, -1, और यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो वो आएगा 1, 1, और यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो वो आएगा -1, ये आपको क्वाड्रेंट देखने पड़ेंगे, और यहाँ पे आएगा वो दोनों नंबर क्या होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नंबर रिप्रेजेंट होते हैं अपने पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों नंबर क्या होते हैं, एक नंबर नेगेटिव, पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो क्या टाइम हो गया, एक बार टाइम देखता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो जाए। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे अपन पूर्णांक, इसको अपने बच्चे से करना है, क्योंकि पूर्णांक है ना वो आपका एक अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर पूर्णांक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। पूर्णांक जो टॉपिक है ना वो आपका अच्छा है, और उसी से फिर दूरी रूप अपन सीखेंगे। ठीक है, अब एक बात बता देता हूँ मैं, देखो मैं वापस बता देता हूँ, फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम डेट आपकी मान के चलो लास्ट वीक में, लास्ट वीक ऑफ जुलाई या अगस्त और फर्स्ट वीक में आ जाएगी, है ना। तो आप है ना वीडियोज को देखना स्टार्ट करो, और मैंने आपको 3.5 यूनिट है ना यहाँ पे करवा रखी है आपको कॉम्प्लेक्स में, 3.5 यूनिट भी आप पढ़ के चल जाओगे ना, तो आराम से आप है ना 120 में से आप 70 से 80 नंबर आप इसमें गेन कर सकते हो आप, और कर सकते हो ज़्यादा भी, 100 तक भी गेन कर सकते हो इसमें। ठीक है, इतनी यूनिट में, लेकिन आप इतना मैटर पढ़ लोगे ना एक बार, तो फिर उसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा और अपलोड आपको कर रहा हूँ मैटर, ठीक है ना। पहले इतना तो कंप्लीट करो आप, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर आप वही बात है कि लास्ट में फिर वो देखोगे सर हमें क्लास नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। कई बच्चे क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर उनके पास वो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर उनको क्लास नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करूँगा कि है ना, सभी बच्चे क्या करो,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।